Good morning students. Today we will continue our chapter capacitors of class 12th of physics. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन क्या होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या होती है. व्हेन अ नॉन पोलर एटम इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी नॉन पोलर एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, द पॉजिटिव न्यूक्लियस गेट्स पुल्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, वो किस डायरेक्शन में पुल होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में पुल होना शुरू हो जाते हैं. ड्यू टू दिस द रीस्टोरिंग फोर्स इज सेटअप so as to bring the electron cloud back to its original state with respect to the nucleus. जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे कुछ फोर्स रिस्टोर होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस. तो वो क्या हो जाता है, बैक हो जाता है न्यूक्लियस के विद रिस्पेक्ट टू. द स्ट्रेचिंग ऑफ एटम कॉन्टीन्यूज. जो स्ट्रेचिंग है वो एटम की तब तक रहती है टिल द रीस्टोरिंग फोर्स बिकम्स जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट. जब तक जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट ना हो जाए टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. जितनी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की लग रही है उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती है जब तब जो स्ट्रेचिंग एटम है तब तक वो कॉन्टिन्यू एक दूसरे को स्ट्रेच करते रहते हैं, पुल करते रहते हैं. दिस स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन द एटम अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो स्ट्रेचिंग है डाइलेक्ट्रिक एटम्स की किसके कारण, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दे किसी कंडक्टर में तो वहाँ पे कैसे पोलराइज्ड होते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं. तो हमने जब गॉस थ्योरम की थी तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था कि अगर हम दो प्लेट्स लेते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स लिए, दो पैरेलल प्लेट्स ली. इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नॉट, क्योंकि अभी पहले हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे प्लेस नहीं की. जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो पुल्ड होना शुरू हो जाते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स नेगेटिव. इस तरह जो स्ट्रेचिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स की तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन. Suppose that a dielectric slab of non-polar atom is introduced between the two plates of the capacitor. As soon as the dielectric slab is introduced, each molecule of dielectric gets polarized. तो उसके जो molecules होंगे dielectric slab के वो क्या हो जाएंगे, polarized होंगे. That is center of gravity of positive and negative charges get displaced from each other. ऑन द लेफ्ट फेस अ नेट नेगेटिव चार्ज. लेफ्ट फेस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और राइट फेस पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव. जो चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू ऑन द टू फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उनको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस. द इंड्यूस्ड चार्जेस सेटअप एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी. तो उनके कारण वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो कितना हो जाएगा, ई पी, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. तो इट मीन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ई नॉट, मतलब आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस ई पी जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो हमारे पास ऐसे हम जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब कितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना रिड्यूस हो गया ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और इसकी एक वैल्यू होती है हमारे पास ई नॉट बाई ई. और आप इसकी ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम. तो इसको हम डिनोट करते हैं विद के. नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें दैट कैन बी अप्लाई टू डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन.
ताकि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो और मैक्सिमम हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और इसके हमारे पास एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट पर मीटर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है चार्ज, कैपेसिटेंस का मतलब होता है स्टोर करने की कैपेसिटी। मतलब कोई कंडक्टर उसकी चार्ज को, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम किसी कंडक्टर को कॉन्टीन्यूसली चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। तो इट मीन वी कैन से Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना हम चार्ज दे रहे हैं किसी भी कंडक्टर को उतना ही वहाँ पे पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्रोपोर्शनल को हटा के हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं C, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, जो C है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है शेप पे, डिपेंड करती है कि कंडक्टर की शेप कौन सी है। दूसरी उसकी वैल्यू डिपेंड करती है डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर के, जो कंडक्टर है उसके डायमेंशंस क्या है, उसकी कितनी लेंथ है, ब्रेड्थ एंड सो ऑन। It may be pointed that the capacitance of a conductor does not depend upon the material। मतलब क्या है कि जो C है उसकी वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, बट मीडियम पे डिपेंड करती है कि हम मीडियम कौन सा ले रहे हैं। तो इसके अगर यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे तो C की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो C किसके इक्वल आएगा, Q/V। तो C की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर V 1 है तो C किसके इक्वल आ जाएगा, Q के। इट मीन जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर की वो इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज होगी जब पोटेंशियल कितना होगा, वहाँ पे 1 यूनिट। और जो SI यूनिट्स होते हैं कैपेसिटेंस के वो क्या होते हैं, फैरेड। तो 1 फैरेड किसके इक्वल है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो द कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज रेजेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। मतलब क्या है, जब हम 1 कूलम चार्ज को, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी सर्किट में से और वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट, तो वहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 1 फैरेड। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपने याद रखनी है कि 1 माइक्रोफैरेड कितने फैरेड की इक्वल होता है, 10⁻⁻6 फैरेड। 1 माइक्रोफैरेड किसके इक्वल होता है, 10⁻12 फैरेड। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।